स्कैम स्कैम स्कैम। जब भी कोई स्कैम की हम बात करते हैं या कोई हमारे सामने बात करता है स्कैम की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज क्रिएट होती है, हम इंडियंस हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेज क्रिएट होती है विजय माल्या, नीरव मोदी और हर्षद मेहता। अगर शेयर मार्केट के स्कैम्स की बात करें तो ये तीन चार जो बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने स्कैम किया उनके बारे में अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि इन्होंने ये स्कैम किया है, क्योंकि अपने को पता है उन्होंने बड़ा बड़ा स्कैम किया। आज हम फिर से एक ऐसे ही स्कैम के बारे में, मतलब थोड़ा डिफरेंट है बट है स्कैम, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप वो भी पोस्ट कीजिए, क्योंकि आई विल पिक दैट क्वेरीज एंड आंसर दैट, ट्राई टू आंसर दैट क्वेरीज एज वेल। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप सब ने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा और विवेक बिंद्रा का भी नाम सुना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, संदीप माहेश्वरी भी काफ़ी फेमस है। इनके बीच में अभी ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि कुछ संदीप माहेश्वरी ने अपनी जो उनका कुछ होता है, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पे, बट उनका कुछ कुछ स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, उनको वो समझाते रहते हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब साइकोलॉजी टाइप। तो उनकी क्लासेस में किसी ने ये कंसर्न रेज़ किया कि इस तरह का स्कैम हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, बट जैसे ही वो बिग स्कैम करके वो वीडियो उनका आया यूट्यूब पे, उसके बाद में ऐसा बोला जा रहा है कि विवेक बिंद्रा उनके पीछे लग गए, उनकी वो क्लासें चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था। तो एक दो दिन से मैं देख रहा था ये कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में चल रही थी। आज उन्होंने फिर मतलब फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार क्यों ना इस वीडियो को देखा जाए कि मतलब संदीप माहेश्वरी ने क्या डाला। मैंने पहले नहीं देखा था, बट फिर मैंने वीडियो को देखा। वीडियो में जेन्यूनली उस बंदे ने उसका नाम नहीं लिया था विवेक बिंद्रा का, बट स्कैम की बात की थी कि किस तरह का स्कैम चल रहा है। वो 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए सिखाने के लेते हैं और फिर सिखाने के नाम पे क्या सिखाते हैं, एमएलएम। एमएलएम, अगर आप इंडिया में हो और आप एमएलएम नहीं जानते, मतलब आप अभी तक बहुत बड़े स्कैम से बचे हुए हो, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा था, ऑब्वियसली अगर मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी सोच रहा था इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में कुछ वीडियो बनाने के लिए, या कुछ इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं जो एमएलएम के थ्रू किए जाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड टाइप बना के नीचे के लोगों को वॉश आउट कर दिया जाता है, ऊपर के लोग पैसा बना के निकल जाते हैं। तो उस तरह के कई सारे स्कैम्स होते हैं मार्केट में, उसके लिए मैं बात करने वाला था और वीडियो बनाने वाला था, बट उस बीच में ये सब कंट्रोवर्सी आ गया। तो क्यों ना इसी से शुरू किया जाए, क्यों ना इसी से शुरू किया जाए। तो अभी देखो क्या है कि विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। आज फिर मैंने उसका वीडियो देखा, उसमें उन्होंने खुल के बात की, संदीप माहेश्वरी ने उसमें खुल के बात की। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, मैं संदीप माहेश्वरी की भी साइड नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने उसका पूरा कंटेंट भी नहीं देखा। मतलब ये 2-3 वीडियो उसके देखे, उससे पहले कुछ उसके जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं वो कभी कभी थोड़े बहुत आ जाते हैं, वो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते टाइम वो देख लिए होंगे, बट मैं मतलब उनके भी नहीं देखा। बट जो मतलब उन्होंने वो वीडियो बनाया वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा जेन्यून सा, क्योंकि मैं तो कभी नहीं फंसा, लेकिन हमारी फैमिलीज़ में भी या ऐसा कोई ना कोई तो है जो एमएलएम में कभी ना कभी तो फंसा हुआ है। तो इस तरह का सिनेरियो था। तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे विवेक बिंद्रा है वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस में वो 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए लेते हैं और गारंटी देते हैं कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। अब मतलब अगर आप कॉमन सेंस लगाओ कि 10 दिन में आप जाओगे और आपको वो इतना ट्रेन कर देगा कि वो आप 10 दिन के बाद में आप 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे, तो इंडिया में पहली चीज़ तो कोई गरीब नहीं बसता। और अगर वो इतना इतना ट्रेन कर सकता है आदमी को कि 10 लाख रुपए वो महीने का कमाने लग जाए, थोड़ा सा मतलब 50 हज़ार की फ़ीस दे के या 1 लाख की फ़ीस दे के, तो मुझे नहीं लगता कि वो फ़ीस कम ज़्यादा है। मतलब पहली चीज़ तो वो बंदा अगर 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, कोई कमाने लायक बन जाता है 10 दिन में, और वो उसकी सिर्फ 50 हज़ार रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है, पहला लॉजिक तो आपका यहाँ पे ट्रिगर करना चाहिए। इस तरह के जो फंसाने वाले लोग होते हैं उनके लिए, जो एमएलएम में फंसाते हैं। मुझे पहले पहले मैंने कभी ऑब्वियसली देखा नहीं था विवेक बिंद्रा का कि इस तरह वो करते हैं।
तो कुछ लोग आए थे उसमें संदीप माहेश्वरी की क्लासेस में, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि जैसे ये 50,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद में 10 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। अब 10 दिन की ट्रेनिंग में आप कुछ सीखो ना सीखो, उसके बाद में आप अगर रिफ़ंड लेने जाओगे तो वो कुछ रिफ़ंड देते नहीं है, एग्रीमेंट करवा कर वो के 2-3 वीडियो भी उन्होंने चलाए, ऐसे निकाल देते हैं। और फिर वो आपको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेचो और आप भी जो आपको कमीशन मिलेगा वो हम देंगे। तो मतलब वो तो वही चीज़ हो गई कि आपने 50,000 रुपये का कोर्स लिया। अब आपको अगर आपके 50,000 रुपये निकालने हैं तो आप 2 लोगों को और पागल बनाओ, 3 लोगों को और पागल बनाओ और आपके 50,000 रुपये निकालो और निकलो वहाँ से। बट आपको आपके पैसे निकालने के लिए किसी और को फंसाना है, तो ये ऑब्वियसली एक स्कैम ही है। एमएलएम तो मुझे वैसे भी स्कैम ही लगता है, टोटल स्कैम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पहले जब जब शुरू हुआ था ये एमएलएम का टंटा जो है, जब शुरू शुरू में ये होने लगा था, तब आप देखते होंगे कि ये क्या करते थे, लोगों को लेते थे कि 3,000 रुपये जमा कराओ, फिर नीचे आपके 3 लोग जोड़ो। वो पिरामिडिंग जो होती है कि एक आदमी, उसके नीचे 3 आदमी, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, तो उस तरह से उनके पैसे आपके पास जाएंगे और उनके पास वो जो नीचे जोड़ेंगे उनके पैसे आएंगे। तो इस तरह से एक के पैसे दूसरे में घुमाते 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 जो टॉप लेवल पे रहता है उसके पास बहुत सारा पैसा चला जाता है। और अल्टीमेटली जब लगता है उनको कि लोग समझने लग गए इस स्कीम को, तो वो निकल के बाहर हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। कुछ लोग जेल में भी पड़े हुए हैं इस चक्कर में। तो इस तरह की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग बता रहा है। फर्स्ट चीज़, अब उसके बाद में क्या हुआ कि लोग जब डायरेक्ट पैसे पे थोड़ा समझने लगे कि यार डायरेक्ट पैसा देना तो गलत है, क्योंकि ये अपने ही पैसे को घुमा के अपने को ही दे रहे हैं। तो लोग क्या करने लगे, लोग है ना उसके साथ उन्होंने है ना कुछ प्रोडक्ट लिंक कर दिया। प्रोडक्ट लिंक कर दिया इनका मतलब कि साबुन तेल बेचने लग गए। नॉर्मल साबुन खरीदा या कुछ भी है, 50,000 रुपये का साबुन 500 रुपये में बेच रहा है। अब मतलब बंदा कोई होगा, अभी जैसे मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की एमएलएम में, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी ही फैमिली के किसी बंदे को वो प्रोडक्ट बेचूँगा। तो पहले तो मैंने पैसे जमा कराए खुद के, फिर मैंने वो प्रोडक्ट फैमिली को ही टिकाए, तो वो डबल वेमी होता है, मतलब उससे दुगना नुकसान हुआ उस चीज़ को। तो ये चीज़ें अपने को समझनी चाहिए। पहली चीज़ तो अपन को समझनी चाहिए कि अपन इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, और अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, गलती हो गई है अपने से, तो जितना जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा लोग उसमें फंसे हैं उनको निकाल करके आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, आपको उनके खिलाफ़ कंप्लेन करनी चाहिए अपने पैसे निकालने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप फंस गए लेकिन कोई आगे ना फंसे, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये स्कैमर्स क्या करते हैं, 100-200 करोड़ रुपए बना के खुद तो निकल जाते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं और वो बैठे रहते हैं फंस के। क्योंकि पैसे वाले तो कोई इनके चंगुल में जल्दी से आते नहीं हैं। जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको लालच देकर गाड़ी आएगी आपके पास, ही आएगा वो आएगा, ये दिखा करके सपने, और फिर लूटते हैं। तो ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप भी देखिए। क्योंकि कोई भी अगर जेन्यून मेरे को लगा ये चीज़ कि विवेक बिंद्रा अगर ऐसे कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो सही है। बड़ा बिजनेस अगर वो 10 लाख रुपए बनाने लायक बनाता है इंसान को महीने का 50,000 रुपये की फ़ीस में, तो मतलब आप जो पहली नज़र में देखते हो ना कि यार पहली नज़र में देखते ही मेरे को ये स्कैमर लगा, वैसा है इसका सिनेरियो। तो आप देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा अगर आप सब्सक्राइब करके, मेरा मतलब कम से कम अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो फिर हम आगे और बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। बच के रहिए स्कैमर्स से, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो स्कैमर, चाहे बिना शेयर मार्केट से रिलेटेड हो यार, कहीं पे भी आपका पैसा फालतू में वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी। बड़ी मेहनत से कमाया होता है पैसा, तो यही कहूँगा कि किसी भी स्कैमर के चक्कर में ना आए। अगर आपने कहीं पे भी पैसा दिया है किसी भी चीज़ में, तो आप पहले उसको डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, 10 टाइम्स चेक करें, उसके बाद में ही आप वहाँ पे पैसा दें। किसी को कोचिंग के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए ऐसे पैसा ना दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, बाय।